आज हम देखने वाले हैं पर्यायवाची, जिनमें पहला पर्यायवाची आपका बनता है अग्नि का। अग्नि का पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, दहन और कर्षाणु। अग्नि का आग आप सभी जानते हो, बस आपको याद करना है। एक तो दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, तो दहन बन गया अग्नि का दहन। कर्षाणु, कर्षाणु से आप बना दीजिए क्रश, और क्रश जो होती है वो जलाने के काम आती है, इसलिए इसे कर्षाणु, दहन, और आपको सिर्फ दो याद करनी है, अनल और पावक। तो अग्नि के ये चार पर्यायवाची आग, अनल, पावक, दहन और कर्षाणु। अब देखते हैं अतिथि का। अतिथि का देखिए अभ्यागत, पाहुन और आगंतु। पाहुन आप सभी जानते हो, पावने, पावने, पावने अतिथि को बोला जाता है, तो पाहुन बन जाता है। कोई आने वाला है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अभ्यागत। आगत आने वाला है, आगंतु आएगा, तो आगंतु, अभ्यागत और पाहुन ये बनते हैं अतिथि के पर्यायवाची। अब देखने वाले हैं अशव। अशव वैसे ही घोड़ा होता है, तो अशव का घोड़ा तो आप सभी जानते हो। आपको करने हैं चार पर्यायवाची या पांच पर्यायवाची याद, जिनमें एक बनता है हरि, गोटक, बाजी और तुरंग। ये इंपॉर्टेंट है, पांच है, हरि, गोटक, बाजी और तुरंग। अब देखते हैं आकाश का। आकाश में नभ, अंबर, गगन, ये सभी जानते हो आप लोग कि नभ होता है, अंबर होता है, गगन होता है, लेकिन आपको करने हैं सिर्फ तीन पर्यायवाची। देखिए आकाश का कोई अनंत नहीं होता, आकाश की कोई लिमिट नहीं होती कितनी दूरी पर आकाश है, तो हम बोलेंगे अनंत। इसका कोई अंत नहीं है, अनंत, ये बहुत ज़्यादा है, हम नहीं कह सकते कितना है, अनंत। फिर कहेंगे शून्य, अनंत है यानी शून्य है। एक आपको याद करना है व्योम, वेरी इंपॉर्टेंट, व्योम, शून्य और अनंत। आकाश का कोई अनंत नहीं होता भाई, तो अनंत, शून्य और व्योम। अब देखेंगे आँख का। आँख का नयन आप सभी बोलते हो, नेत्र बोलते हो, ये याद आपको नहीं करना है। नयन, नेत्र सभी बोलते हैं आँख को। आपको तीन याद करने हैं, एक तो करना है चक्षु, दृग और एक करना है अक्षी। वैसे भी आप जानते हो दर्ग का मतलब याद रखिए दर्द, और दर्द का पता आंखों से चलता है यानी दर्ग, तो आंख का बन गया दर्ग। आपको याद करने हैं सिर्फ दो, चक्षु और अक्षी। अक्षी वैसे आप जानते हो आंख होता है, और एक चक्षु याद कर लीजिए। अब देखेंगे इच्छा का। इच्छा का पर्यायवाची बनता है, इच्छा का मतलब होता है कोई चीज़ की चाह करना, तो क्या बन गया अभिलाषा। मेरे को आशा है कोई चीज़ की, इच्छा है ये करने की, तो देखिए अभिलाषा। लालसा, कोई चीज़ की आपको लालसा होने की, ये मेरे को करना ही है, ये पढ़ना ही है, तो बन गई इच्छा, तो लालसा, अभिलाषा। आकांक्षा, वैसे जानते हो आकांक्षा का मतलब इच्छा ही होता है, सभी बोलते हैं ये वर्ड, तो आकांक्षा, लालसा, अभिलाषा। आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना है, लिप्सा। इच्छा से बना दीजिए लिप्सा, लिप्सा भी एक इच्छा का पर्यायवाची होता है। अब देखेंगे बाल का पर्यायवाची। देखिए बाल के अंदर रोम आप सभी जानते हो, सिर रूह है, सिर रूह का मतलब सिर पे बाल होते हैं, आप ये भी जानते हो। आपको करने हैं चार या पांच, जिनमें एक तो है कूच, अलग, बालों को हम अलग नहीं कर सकते, बाल एक दूसरे सटके होते हैं, नहीं अलग कर सकते, तो अलग, कूच, कच्छ, कूच से कच्छ बन जाता है। केस आप जानते हो, आपको करना है कुंतल, कुंतल और चिकुर। ये चार या पांच वर्ड है बाल के, कुंतल, चिकुर, कच्छ, अलग और कुछ। ये थे आपके छह पर्यायवाची, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। आप जो इनको याद करने की बोला, वही तीन या चार वर्ड आप याद कीजिए।